Hello students. So today I am going to discuss a poem for you, and the title of the poem is Including All My Friends. Including all my friends, मेरे सारे दोस्तों को मिला करके। और इस पोएम के ऑथर हैं मिस्टर रैंडी बैसेट। ठीक है, तो हम लोग ये पोएम पढ़ते हैं अभी। तो लिखा है, आई लाइक टू प्ले विथ ऑल माई फ्रेंड्स, दे लाइक टू प्ले विथ मी, वी प्ले गेम्स लाइक हाइड एंड सीक एंड क्लाइम द बैकयार्ड ट्री। तो बच्चों, जब बच्चे खेलते हैं तो क्या होता है, वो अपने सारे दोस्तों के साथ खेलना चाहते हैं। इसीलिए लिखा है कि आई लाइक टू प्ले विथ ऑल माई फ्रेंड्स, मैं अपने सारे दोस्तों के साथ खेलना चाहता हूँ। एंड दे लाइक टू प्ले विथ मी, और वे सब मेरे साथ खेलना चाहते हैं। वी प्ले गेम्स लाइक हाइड एंड सीक एंड क्लाइम द बैकयार्ड ट्री। तो बच्चों, हाइड एंड सीक, इस गेम का नाम तो सुना होगा ना आपने, वही जिसे हम लोग छुपम छिपाई कहते हैं, छुपा छुपी कहते हैं, लुका छुपी कहते हैं। द सेम गेम। इंग्लिश नेम ऑफ दिस गेम इज हाइड एंड सीक। हाइड का मतलब होता है छिपना, और सीक यू हैव टू फाइंड इट आउट, ढूंढना होता है। वी प्ले गेम्स लाइक हाइड एंड सीक एंड क्लाइम द बैकयार्ड ट्री। और बच्चों, सारे बच्चों को पेड़ों पर चढ़ना तो पसंद आता है ना, बहुत पसंद आता है उन्हें। इसीलिए लिखा है क्लाइम द बैकयार्ड ट्री। तो हम लोग छुपा छुपी खेल खेलते हैं और अपने घर के पीछे जो पेड़ है उस पर चढ़ते हैं, ऐसा कहा है कवि ने, पोइट ने। ओके, वी रन एंड जंप एंड राइड आवर बाइक्स एंड प्ले द होल डे थ्रू, एंड व्हेन ए न्यू फ्रेंड कम्स अराउंड वी लेट देम जॉइन अस टू। तो देखो बच्चों में किस तरह की फीलिंग होती है। जैसे अभी ऊपर लिखा था कि मैं अपने सारे दोस्तों के साथ खेलना चाहता हूं और मेरे सारे दोस्त मेरे साथ खेलना चाहते हैं, जबकि बड़े लोगों के साथ में ऐसी बात नहीं होती। बड़े लोग कहने को तो बुद्धिमान होते हैं, लेकिन वो इतना ओपन हार्टेडली किसी भी का स्वागत नहीं करते अपनी टीम में शामिल करने को या उनकी टीम में शामिल होने के लिए। वो बहुत सारी बातें सोचते हैं। दे थिंक ए लॉट एंड मेनी टाइम्स दे यूज टू जज। वो काफ़ी बार सोचते हैं और कई बार तो उनके बारे में डिटेल्स इकट्ठा करते हैं, फिर जज करते हैं। उसके बाद वो सोचते हैं कि हमें उस बंदे को अपनी टीम में अलाउ करना है, शामिल करना है या नहीं, या मैं उनकी टीम में शामिल हूँ या नहीं। लेकिन बच्चे कैसे होते हैं, दे आर वेरी ओपन हार्टेड। वो खुले दिल के होते हैं और सभी बच्चों को अपने जैसा बराबर समझते हैं। इसीलिए वो बड़ी आसानी से किसी के दोस्त बन जाते हैं या किसी को भी अपने दोस्तों की गैंग में शामिल कर लेते हैं। इसीलिए लिखा है कि वी रन एंड जंप एंड राइड आवर बाइक्स। हम लोग दौड़ते हैं, कूदते हैं, साइकिल चलाते हैं। एंड प्ले द होल डे थ्रू, और दिन भर खेलते हैं। एंड व्हेन ए न्यू फ्रेंड कम्स अराउंड, इसी के बारे में मैंने कहा, वो बातें बताने की कोशिश की कि अगर कोई नया दोस्त हमारे करीब आता है, वी लेट देम ज्वाइन अस टू, हम उसे भी अपने साथ शामिल कर लेते हैं। सम बैड गाइज केम टू बोदर अस एंड वी न्यू व्हाट दे वुड से, बैड वर्ड्स अबाउट आवर स्किन और हेयर और हाउ वी टॉक एंड प्ले। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्टैंजा है इस पोएम का, और मुझे तो लगता है कि यही 4 स्टैंजा जो है वो थीम है, जिसके जरिए एक बहुत बड़ा मैसेज देने की कोशिश हो रही है तुम सारे बच्चों को, पूरी दुनिया को। तो क्या कहते हैं पोइट इसमें कि सम बैड गाइज केम टू बोदर अस, कुछ उसी में कुछ बुरे बच्चे भी हमारे पास आते हैं जो हमें डिस्टर्ब करने की कोशिश करते हैं, कुछ और भी चीज बता करके परेशान करना चाहते हैं। एंड वी न्यू व्हाट दे वुड से, और मैं जानता हूँ या हम लोग जानते हैं कि वे क्या कहेंगे। बैड वर्ड्स अबाउट आवर स्किन और हेयर और हाउ वी टॉक एंड प्ले। बैड वर्ड्स अबाउट आवर स्किन और हेयर। तो बच्चों, बैड वर्ड्स, बुरे शब्द हमारी स्किन के बारे में और हेयर के बारे में क्या हो सकता है? वो ये हो सकता है कि somebody में से अस, वो हमें कह सकता है
कि हम काले हैं, हम गोरे हैं, है ना, ऐसा कह सकता है। वो ये भी कह सकता है हमारे बालों के बारे में कि मेरे बाल भूरे हैं, मेरे बाल सफ़ेद हैं, मेरे बाल काले हैं, मेरे बाल उसके जैसे नहीं हैं, मेरा स्किन उसके जैसा नहीं है। तो इसका ये मतलब तो नहीं हो गया ना कि मैं उससे इन्फीरियर हूँ और वो मुझसे सुपीरियर है। तो यही है बैड वर्ड। बैड वर्ड, बुरे शब्द क्या है कि जब हम अपने साथ के लोगों को एक दूसरे को उसके स्किन के कलर से कंपेयर करते हैं, जज करते हैं, बालों के कलर से कंपेयर करते हैं, जज करते हैं, और इस बारे में भी बातें करते हैं कि उसका लोकल डायलेक्ट, उसकी लैंग्वेज, मदर टंग कुछ और है या खेलने का तरीका कुछ और है, उसे ये खेलना आता है और उसे ये खेलना नहीं आता। अगर इन बातों पर हम जज करते हैं, सो दीज आर द बैड वर्ड्स। इसीलिए पोइट ने लिखा है कि सम बैड गाइज केम टू बोदर अस। GUI, गाइज का मतलब होता है मतलब कुछ और लोग या कुछ और बच्चे कह लो आप, ये थोड़ा सा कैजुअल इंग्लिश का वर्ड है कि अगर कुछ बुरे लोग हमारे पास आते हैं और मैं जानता हूँ, हम लोग समझते हैं कि वो क्या कहेंगे, वो बुरे शब्द कह सकते हैं हमारी बालों के बारे में, कलर के बारे में, द लैंग्वेज वी टॉक एंड द वे वी प्ले, कि हम कैसे खेलते हैं, और इस चीज़ को लेकर के वो अंतर पैदा करना चाहेंगे। दे वुड लाइक टू पॉइंट आउट द डिफरेंसेस अमॉन्ग अस। वो हमारे बीच में अंतर पैदा करना चाहेंगे, भेद भाव करना चाहेंगे। और ये जो भेदभाव है, दिस इज नोन टू बी एज डिस्क्रिमिनेशन। इसी को कहते हैं डिस्क्रिमिनेशन, कि वो भेदभाव करना चाहेंगे स्किन के कलर के बेसिस पर, हेयर के कलर के बेसिस पर, हेयर स्टाइल के बेसिस पर, द वे वी टॉक, हमारी लैंग्वेज के बेसिस पर, खेलने के तरीके पर। इसी के साथ में और भी चीज़ें शामिल हो जाती हैं कि हाँ, हम किस धर्म के हैं, हम किस पर्टिकुलर क्षेत्र के रहने वाले हैं। तो कोई भी आदमी अगर हम लोगों के बीच आता है और इसके बेसिस पर वो अंतर पैदा करता है, डिफरेंसेस की बात करता है, दैट इज बैड वर्ड्स। डिस्क्रिमिनेशन के बारे में मैंने एक पोयम भी रीड आउट किया है, लेक्चर रिकॉर्ड किया है, और शायद ये बिहार बोर्ड के बच्चों के लिए है। तो उसका भी एक लिंक मैं डालूंगा इसी लेक्चर के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप उसे भी सुन सकते हैं, देख सकते हैं। देन यू विल हैव अ क्लियर आइडिया अबाउट डिस्क्रिमिनेशन, हाउ डज इट फील टू बी डिस्क्रिमिनेटेड, कि कैसी फीलिंग होती है डिस्क्रिमिनेशन होता है तो, भेदभाव होता है तो। We did not want to hear their words. We know that they are not right. There is so much more to all of us if we use more than our sight. तो यहाँ पर पोइट कहना चाहते हैं कि हमें उन बैड वर्ड्स पर ध्यान नहीं देना चाहिए, हमें उन बैड वर्ड्स को नहीं सुनना चाहिए, इग्नोर करना चाहिए, है ना। हमें मालूम है कि वे जो कह रहे हैं, वे जो बैड वर्ड्स कह रहे हैं, वो जो डिस्क्रिमिनेशन की बातें कर रहे हैं, कलर, कास्ट, क्रीड, डोमिसाइल के बेसिस पर, वो गलत है। दैट इज नॉट राइट। देयर इज सो मच मोर टू ऑल ऑफ अस इफ वी यूज मोर देन आवर साइड, कि हम सब बच्चों में और भी बहुत सारी चीजें हैं जो दिखाई देती हैं उससे हट करके। वो क्या हो सकता है बच्चों? हमारा ब्रेन, हमारा सोचने का तरीका, हमारे अंदर में जो ह्यूमैनिटी है वो, है ना, हमारी जो इंटेलिजेंस है वो, हम लोगों के अंदर में एक दूसरे से प्यार करने की जो भावना है, साथ साथ रहने की फीलिंग है, वो उन सब चीज़ों से भी बेहतर है जो हम देख करके अंतर सोचते हैं, उन सब से भी काफ़ी बेहतर बात है। अब देखो आगे के स्टेंजा में पोइट क्या कहते हैं। वी ऑल हैव डिफरेंट स्किन एंड आईज, वी ऑल हैव डिफरेंट हेयर, some need a special tube to breathe, some need a special chair। तो जो बूढ़े लोग होते हैं, अगर हमारे तुम्हारे बीच अंतर पैदा करने की कोशिश करेंगे तो वो क्या क्या बातें कर सकते हैं, वो इन्हीं सब चीज़ों के बारे में कह सकते हैं कि भाई हम सब लोगों का कलर ऑफ स्किन अलग अलग हो सकता है, हम सब लोगों की आँखों का रंग भी अलग हो सकता है, किसी की ब्लू, किसी की ब्राउन आईज होंगी, है ना, किसी की थोड़ी सी हरी आंखें भी हो सकती हैं, कुछ एक लोगों की होती हैं। वी मे ऑल हैव
डिफरेंट हेयर, हम सबके बाल भी अलग अलग हो सकते हैं। किसी के बाल घुंघराले हो सकते हैं, किसी के बाल लंबे हो सकते हैं, किसी के बाल काले, किसी के बाल भूरे हो सकते हैं। हम लोगों में से कुछ बच्चों को हो सकता है कि उनकी नाक में एक स्पेशल ट्यूब लगी हो ब्रीदिंग करने के लिए, श्वास लेने के लिए, अगर उन्हें किसी भी तरह की ब्रीदिंग प्रॉब्लम है। और अगर हम लोगों में से कोई बच्चा विकलांग है, हैंडीकैप्ड है, इन दैट केस सम नीड ए स्पेशल चेयर, हो सकता है उसे एक स्पेशल चेयर की जरूरत हो, है ना, चलने के किसी सहारे की लाठी की जरूरत होती हो। हम लोगों में से कोई बच्चा अंधा भी हो सकता है। तो ये बातें कहना चाहते हैं पोइट कि हम सब लोगों का ये स्किन का कलर अलग हो सकता है, आईज का कलर अलग हो सकता है, वी मे हैव डिफरेंट हेयर्स, हम सब में किसी में फिजिकल डिजेबिलिटी हो सकती है, किसी को कोई अपंग हो सकता है, किसी का एक पैर नहीं, हाथ नहीं हो सकता है। But really, we are all the same. We play, we laugh, we sleep. The mean guys had it wrong because they only look skin deep. तो ये बड़ी अच्छी बात लिखी है आखिर के 4 लाइंस में पोइट रैंडी बेसेट ने। वो क्या लिखा है कि बट रियली वी आर ऑल द सेम, हालांकि वास्तव में जो सचमुच जो बात है वो क्या है, वी ऑल किड्स, वी ऑल चिल्ड्रन आर सेम, हम सारे के सारे बच्चे एक जैसे ही हैं। हम खेलते हैं, हम हंसते हैं, हम साथ में सोते हैं, साथ में मस्ती करते हैं, रहते हैं। और वो जो मीन गाइज, वो जो बुरे बच्चे हैं, जो बहुत ही मीन माइंडेड हैं, नीच सोच रखने वाले बच्चे हैं, वे ये जो बातें सोच रहे हैं, जो बैड वर्ड्स वो हमें कहना चाहते हैं, जिन बातों को लेकर के वो हमारे बीच में अंतर पैदा करना चाहते हैं, डिस्क्रिमिनेशन की फीलिंग फैलाना चाहते हैं, दे थिंक ओनली स्किन डीप, दे ओनली लुक स्किन डीप, है ना। वो क्या करते हैं, वो बस इतना ही सोचते हैं कि ये जो चमड़ी का रंग है वो क्या है, इसके अंदर क्या है। वो हमारे दिल के अंदर में झांक करके नहीं देख रहे हैं, वो हमारे अंदर में जो प्यार है उसे नहीं देख रहे हैं, वो हमारे अंदर में जो ह्यूमैनिटी है, दुनिया के सारे मनुष्यों को एक साथ लेकर के चलने की जो भावना है। तो ये जो मीन गाइज हैं, ये जो बुरे बच्चे हैं, जो बैड वर्ड्स कहते हैं, जो डिस्क्रिमिनेशन करते हैं, वो नहीं देख सकते, है ना, इसकी समझदारी उन्हें नहीं है। तो बच्चों, ये जो पोयम था ये डिस्क्रिमिनेशन के बारे में था। डिस्क्रिमिनेशन का मतलब होता है जब हम भेदभाव करते हैं दो लोगों के बीच में, सिर्फ इस वजह से कि उन दोनों की चमड़ी का रंग अलग है, उनकी आंखों का रंग अलग है, बाल अलग अलग हैं, दोनों अलग अलग देश या राज्य गांव के रहने वाले हैं, इस चीज़ को लेकर के, है ना, दोनों अमीर हैं या गरीब हैं, इस चीज़ को लेकर के। जबकि असल में क्या बात होनी चाहिए, द रियल थिंग इज दैट वी ऑल आर सेम, भगवान ने हम सब लोगों को बनाया है, सो वी ऑल आर इक्वल, वी शुड बी ब्रदर्स टू ईच अदर, है ना। इसी चीज के बारे में यही मैसेज देने की कोशिश की है पोइट ने। अब थोड़ा सा हम लोग लेखक महोदय के बारे में जान लेते हैं। मिस्टर रैंडी बेसेट एंड हिज वाइफ सूजन आर को फाउंडर्स ऑफ ओपनिंग हार्ट्स। तो ये जो पोइट है रैंडी बेसेट और उनकी वाइफ का नाम है सूजन, ये को फाउंडर हैं, संस्थापक हैं ओपनिंग हार्ट्स नाम के एक ऑर्गेनाइजेशन के। तो जैसा कि नाम है ओपनिंग हार्ट्स, दिल को खोलने वाला, है ना, तो जरूर इन्होंने इसी फीलिंग को लेकर के लोगों के बीच में भाईचारा और ह्यूमैनिटी को बढ़ाने के लिए इस ऑर्गेनाइजेशन का इस्टेब्लिशमेंट किया होगा। They both, motivated by their own children, they work tirelessly to help improve the lives of children with special needs and their families. तो उन्होंने क्या किया है, वे अपने बच्चों के द्वारा मोटिवेटेड हुए और उसके बाद आगे चल कर के उन्होंने अनथक प्रयास किए हैं, लगातार कोशिशें की हैं, किस चीज़ के लिए, कि बच्चों की ज़िंदगी को कैसे बेहतर बना सकते हैं। और कुछ बच्चे जो फिजिकली डिजेबल होते हैं, हैंडीकैप होते हैं, स्पेशल बच्चे होते हैं, जिन्हें स्पेशल नीड्स होती है, जो ऐसे गरीब परिवारों में होते हैं, अंडर प्रिविलेज फैमिली में होते हैं, उनकी लाइफ में
कैसे ब्राइटनेस ला सकते हैं, कैसे इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं, ये उनकी मदद कैसे कर सकते हैं, उसके लिए इन दोनों हस्बैंड वाइफ ने, मिस्टर रैंडी बेसेट और उनकी वाइफ सूजन ने काफ़ी काम किया है और इस कोशिश में उन्हें काफ़ी सारा अवार्ड रिवार्ड भी मिला होगा, है ना। दे रिसीव लोकल एंड प्रोविजनल अवार्ड्स फॉर देयर एफर्ट्स, और इस चीज़ के लिए उन्हें लोकल लेवल पर और काफ़ी सारे अवार्ड्स, काफ़ी सारा सम्मान भी मिला है इन प्रयासों के लिए। तो बड़ी अच्छी पोयम थी ये। इसका नाम क्या था, क्या नाम था बच्चों इसका नाम तो याद रखना चाहिए ना, इंक्लूडिंग ऑल माई फ्रेंड्स, जिसमें पोइट अपने सारे दोस्तों को एक बराबर नज़र से देखता है और अपने साथ शामिल करने की बातें करता है ना। अच्छा, हम लोग जरा सा इसमें जो नए वर्ड्स हैं एक बार उन्हें भी देख लेते हैं, और ये वर्ड्स हमें जानने चाहिए ताकि हमारा वोकैबुलरी दिन प्रतिदिन स्ट्रांग हो सके, हमारी लैंग्वेज इनरिच हो सके, है ना बच्चों। तो देखते हैं कि इस चैप्टर में कौन कौन से नए वर्ड्स मेंशन किए गए हैं। जस्ट ए मिनट, ये पेज थोड़ा सा स्क्रॉल हो गया है तो अभी मैं ढूंढ रहा हूँ उसे। तो इस पोयम में जो वर्ड्स हैं वे हैं बैकयार्ड, कोर्टयार्ड सब सुना होगा ना आपने, COURTYARD, कोर्टयार्ड का मतलब होता है आंगन, और यहाँ पर ये जो शब्द है दैट इज बैकयार्ड। बैकयार्ड का मतलब है एन एरिया एट द बैक ऑफ ए हाउस। तो हालांकि शहरों में तो फ्लैट वाला कल्चर होता है, वहाँ पर बैकयार्ड बहुत कम लोगों के पास में होता है, लेकिन गांव में जो लोग घर बनाते हैं तो उनके पास में कोर्टयार्ड भी होता है एंड दे आल्सो हैव ए बैकयार्ड। उनके घर के पीछे भी जगह होती है जहाँ पर वो थोड़ी सी साग सब्जी लगाते हैं, थोड़ा सा महिलाओं के बैठने की बातें करने की जगह होती है, कुछ पेड़ पौधे होते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज GUYS, गाइज। तो GUY, गाय का प्लूरल है ये, एंड दिस वर्ड इज यूज्ड टू एड्रेस अ ग्रुप ऑफ बॉयज और गर्ल्स। तो आमतौर पर ये हम उम्र बच्चों, लड़कों लड़कियों के लिए इस्तेमाल होता है। मैंने पहले भी कहा था ना कि ये कैजुअल इंग्लिश का वर्ड है। स्पेशल ट्यूब, तो इस पोयम में एक जगह पर स्पेशल ट्यूब मेंशन किया गया है कि ऐसे बच्चे जिनके नाक में स्पेशल ट्यूब लगी होती है। सो व्हाट इज दिस? दिस इज एन apparatus यूज्ड बाय पीपल who have problem in breathing, जिनको लंग्स की या ब्रीदिंग की प्रॉब्लम होती है, तो उनके लंग्स को सपोर्ट करने के लिए, ताकि वो आसानी से सांस ले सकें। हाइड एंड सीक मैंने बताया था, लुका छिपी और छुपा छुपाई उसके बारे में है। स्किन डीप, नॉट वेरी डीप, मतलब जो ऊपरी स्तर से ही लोगों को देखते हैं और जज करने की कोशिश करते हैं, उसके बारे में। तो बच्चों ये पोयम यहाँ पर मैं कंक्लूड करता हूँ। आने वाले समय में मैं जल्दी ही इस लेक्चर का एक फॉलोअप सेशन लेकर के आऊँगा जिसमें मैं आपकी मदद करूँगा। आई विल हेल्प यू आउट टू सॉल्व द क्वेश्चंस ऑफ दिस पोयम। ओके, आप मेरे चैनल का नाम याद रखना और इसे ज़रूर सब्सक्राइब करना। एंड नेम ऑफ माई यूट्यूब चैनल इज न्यू एज कोचिंग। सो टेक केयर, जल्दी मिलते हैं, बाय बाय।